20 वर्ष पूर्व जो विकास यात्रा आरंभ होता ता 13 वर्ष पर्यंत गुजराटर मुख्यमंत्री और यह 2014 ठारू देशसेवा लगे प्रधानमंत्री भाव निरंतर जारी रही। जनसाधारण जीवन अंधकार दूर हो, चतुर्दिगरे सुखपूर्ण परिवेश रहू, प्रत्येक परिवार समृद्धि आसू, जनता द्वारा निर्वाचित जनसेवकर यही लक्ष्य रही। विभिन्न जनकल्याणकारी योजनार आरंभ प्रथम गुजरात में होता। आज से सबू सारा देश में कार्यकारी होउछि, जहा फल कोटी कोटी लोक जीवन में उन्नति आसीपारी। गुजरातर पंचमहल गाँव हसमुख भाई घरे 2006 आरंभ होता ज्योतिग्राम योजना अंतर्गत विद्युत संजोग होता। एही योजना जो गुजरातर उपांत अंचल से सब घर आलोकित होता, जोठी बहु दशंधि पर्यंत विद्युत संजोग पहुंची नथिला। एही समय केवल घर को आलोकित करने पदक्षेप नियागला नाही, बरं विद्युत वितरण व्यवस्था को मध्य सुदृढ़ करागला। ये ज्योतिग्राम से हमने वो कनेक्शन लिया है और ये मोदी सरकार ने जो कनेक्शन ज्योतिग्राम का है वो बहुत बढ़िया है और हमसे पूरा बीज पूरा पड़ रहा है। 10 साल पहले ज्योतिग्राम योजना हमको मिल नहीं रहा था। अभी रात को अंधेरे में रहते थे, अभी बहुत शुभ मिलते हैं, लाइट मिलते हैं। रात को पंखे में रहते हैं, हम झाड़ में रात को जाते हैं, बाहर का लाइट चालू करते हैं। घर को आलोकित करने लगी गुजरात आरंभ होता यात्रा द्रुत गति आग को बढ़ुଛି। 2014 जितेबाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशर दायित्व संभाळिले सेतेबेले एमिति कोटी कोटी गाँ एवं घर थिला जोंठी विद्युत संजोग पहुंची पारि नथिला। देशर प्रधान सेवक सर्वप्रथमे देशर सबु गाँ गहली को आलोकित करने काम आग को बढ़ाइले। देशर विद्युत वितरण ढांचा को सजाड़ा सहित आह्वानपूर्ण स्थान गाँ पर्यंत विद्युत पहुंचाइबार ऐतिहासिक काम आरंभ है। देशर सबु गाँ पर्यंत विद्युत पहुंचाइबा परे मोदी सरकार सबु घर को आलोकित करने लगी काम आरंभ कले। मेरे घर में पहले लाइट नहीं थी और आवाज़ भी नहीं था, लेकिन मोदी जी के कारण से कुछ हमको आवाज़ भी मिला है और थोड़ा रोजगार भी मिल रहा है, तो इससे हम बहुत खुश हैं। और बिजली भी हमारे घर में आ चुकी है। हमारे दादी के नाम पे हमें एक घर मिला है और लाइट की भी सुविधा मिली है। और पहले हम लोग के घर में लाइट नहीं थी, पढ़ने में दिक्कत होती थी। अब मतलब लाइट भी मिल गई है, तो उस वजह से हम पढ़ भी अच्छे से सकते हैं और हमारा ग्रेजुएशन हो रहा है। 25 सेप्टेम्बर 2017 रे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती रे प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना व सौभाग्य योजना आरंभ करा जायतिला। एहा परे लोकमानक घर को आलोकित करिवार काम संपूर्ण द्रुत गति आग को बढ़ागला। सौभाग्य योजना 4 वर्ष पूर्ण हेबा पूर्व देशर समस्त इच्छुकों घरे विद्युत संजोग होई सारिछि। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना घर घर में उजियारा लाए, घर घर में उजियारा लाए। अंधियारा कोसों दूर भगे, जगमग जगमग हर घर है जा, जगमग जगमग हर घर है जा। प्रधानमंत्री मोदी केवल लोकमानक घर को आलोकित करने लगे चिंता कले नहीं, बरं देशर सबु परिवार जमिति छात घरे रहिबे से दिगरे ऐतिहासिक पदक्षेप ग्रहण कले। 2022 सुधा समस्त को आवास प्रदान लगी लक्ष्य हासिल करने दिगरे आमे द्रुत गति आग को बढ़ुछु। बहुत तकलीफ था, बारिश होती थी, चूने लगता था, सब मेहमान आते थे, सब भीग जाते थे ऐसे, और कच्चा घर था ना। हमारे छत के नीचे वो टीन धरा हुआ था, कुछ रहने की व्यवस्था नहीं थी और प्रधानमंत्री जी को हम शुक्रिया अदा करते हैं। गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि एथि मध्यरु 80% घर महिला मानक नाम रे आवंटित करा जायछि। अगर मकान है तो पति के नाम पर, खेत है तो पति के नाम पर, गाड़ी है तो पति के नाम पर, स्कूटर है तो पति के नाम पर, दुकान है तो पति के नाम पर, और अगर पति नहीं रहा तो बेटे के नाम पर, लेकिन उस मां के नाम पर कुछ नहीं होता है। एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलन बनाने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, और इसलिए हमने तय किया है कि सरकार जो आवास देगी उसका मालिकाना हक महिला को दिया जाए। जोंटी गोटिए पटे गरीबों को घर दि जाइए
अन्यपटे आवास सब्सिडी जरिया मध्यवित्तों घर स्वप्न पूरण हो पारिछि। मोदी सरकार विकास केवल विद्युत पानी आवास रे सीमित नहीं। प्रथमे गुजरात एवं परे सारा देश में जनसाधारण को खाद्य वस्त्र बासगृह जोगाई देवा विषय रे प्रधानमंत्री मोदी चिंता करिसेंती। रोजगार साधन जोगाई देवा क्षेत्र में मध्य अनेक काम करा जायछि। जब अटल जी ने नेशनल हाईवे के माध्यम से देश के महानगरों को जोड़ने का विचार रखा था तो कुछ लोगों को यकीन ही नहीं होता था कि ऐसा संभव है। 6-7 पहले जब मैंने गरीबों के लिए करोड़ों पक्के घर, करोड़ों शौचालय, तेजी से चलने वाली रेल, शहरों में पाइप से गैस, ऑप्टिकल फाइबर जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात की, तब भी आदतन कुछ लोग यही सोचते थे कि इतना सब कुछ कैसे हो पाएगा। लेकिन आज इन अभियानों में भारत की सफलता दुनिया देख रही है। भारत आज पीएम आवास योजना के तहत जितने पक्के घर बना रहा है वो दुनिया के अनेक देशों की कुल आबादी से भी अधिक है। श्रमशक्ति जेकोसी एक देशर विकासर मेरुदंड। विगत किछि वर्ष हेब श्रमिक मानकु नुआ नुआ कौशल को केवल परिचय मिली नहीं, बरं युवक मानकु कुशल करिया पय देशव्यापी अभियान कार्यकारी करा जायछि। जो अभी हम लोग का कास्ट कला उद्योग चल रहा है, मोदी जी ने बहुत सहयोग किया हम लोगों का। इसके विषय में चर्चा हुई, हम लोग को कमेटी बैठा था, उसके बारे में ये अपना औजार भी अपना दिए थे इन लोगों ने मोदी जी के सहयोग से। खींच दो ये आसमान, पंख है बेताब हमको और भरनी है उड़ान। नोक छूनी है सितारों की अभी नजदीक से, हमको बाहों में अभी भरना है ये सारा जहां। कह दो आसमान से है तैयार हम, लगा के पंख नर के हैं तैयार हम। कह दो शिक्षित युवक मानकर कौशल विकास प्रति मध्य विशेष ध्यान दिया जायछि। अटल इनक्यूबेशन सेंटर हेउ किंबा कौशल विकास केंद्र युवक मानकु कुशली करबा लागि जे अभियान आरंभ करा जायछि, एबे तार प्रभाव देखिबा को मिलिछि। मैं यहाँ लगातार पिछले 1 साल से DIC से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ मैं बहुत सारे डिज़ाइन प्रोसेस, डिज़ाइन थिंकिंग, ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड काम करता हूँ, सीखता हूँ। यहाँ के टीचर से बहुत मोटिवेशन मिलता है एंड साथ में काम करने के लिए प्रेरित होता हूँ। और स्टार्टअप से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ों पे, ब्रांडिंग, पैकेजिंग से रिलेटेड काम सीखता हूँ और करते आता हूँ। हम लोग यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभी बच्चों को ये समझाने और बताने का प्रयास करते हैं प्रायोगिक रूप से कि डिज़ाइन इनोवेशन कैसे काम करता है और इनका आम जिंदगी में, उनकी जिंदगी में, उनकी पढ़ाई लिखाई में, उनके रेगुलर कोर्स में क्या महत्व है। तो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ अभी फ्रेम की हुई है उसका बहुत फ़ायदा हुआ हम स्टूडेंट्स को। और एक स्किल इंडिया प्रोग्राम करके है जो स्टूडेंट्स को सिखाते हैं और फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं स्टार्टअप्स में, तो जिसकी वजह से हमारे देश का फ्यूचर सिक्योर रहता है। शिक्षित युवक केवल चाकरी पछरे न गोड़ाई रोजगार प्रदानकारी हुअन्तु सेथिपाई गत किछि वर्ष हेब व्यापक पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। आज देशर स्टार्टअप आरंभ करबा लागि उन्नत इकोसिस्टम रहिछि जहा किछि वर्ष पूर्व कल्पना सुधा करा जाय नथिला। जो हमारी ग्रोथ रेट है इस समय स्टार्टअप्स की वो लगभग 12 से 15% ईयर ऑन ईयर के उस स्तर पर हम ग्रोथ कर रहे हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में। और अभी जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 की आई है जिसमें कि ये बताया गया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 64 बिलियन का रहा है सन 2020 में। और अगर आप इसके पीछे के मुख्य कारणों को देखना चाहें तो मैं सबसे पहले नेशनल इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में बात करना चाहूंगा 2019 में जो की आई, उसके साथ ही साथ आईपीआर पॉलिसी, नेशनल आईपीआर पॉलिसी 2016 में जो आई, उसके अलावा स्टार्टअप रिकॉग्निशन पॉलिसी जिसमें कि रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स को टैक्स एग्जेम्पशन फॉर 3 इयर्स, एंजल इन्वेस्टमेंट टैक्स फेवर, उसके अलावा
फ्री ऑफ कॉस्ट पेटेंट फाइलिंग की जो फैसिलिटीज हैं वो बहुत ही मुख्यतः तौर पर आई हैं। तो जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम जो एक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट और एक यूथ को एक अल्टरनेटिव दिया गया है कि आप जॉब के अलावा भी स्टार्टअप इकोसिस्टम में एंटर कर सकते हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम का फायदा उठा सकते हैं। जब मैं जॉब करता था, ये स्टार्टअप करने से पहले मैं 15 साल एमएनसीज में काम करता था। हमेशा मैं सोचता रहता था कि मुझे कुछ अपना करना है। और ये जब मैंने देखा 2016 से स्टार्टअप का जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट, और काफ़ी नॉर्थ ईस्ट को फोकस भी कर रहे हैं विद ड्यू रिगार्ड्स, मुझे थोड़ा हिम्मत हुआ तो मैंने अपना जॉब छोड़ के फुल टाइम में अपने ये स्टार्टअप पे दिया है। आज 3 साल बाद हम एक कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रहे हैं कि हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं, फार्मर्स का इनकम इम्प्रूवमेंट में हम लोग हेल्प कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी देशर प्रत्येक भागरे विकास ପାଇଁ चिंता କରିଛନ୍ତି। ତାହା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ହେଉ କିମ୍ବା ପାର୍ବତ୍ୟ ରାଜ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେତୁ, ସଡ଼କ, ଟନେଲ ନିର୍ମାଣରେ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି ହୋଇଛି। उत्तर प्रदेश रे काशीर जनसाधारण प्रधानमंत्री मोदी को प्रथमे 2014 एवं पर 2019 रे सांसद भाव चयन करथिले। तांको गणतंत्र सबुठ बड़ मंदिर को पठाइथिले। विकासर अर्थ कौन होई पारे ता विश्वर ही सर्वप्राचीन शहर लोकमानक अपेक्षा किए होबा जानिबो। बनारस में भी वो जो समय था कि लंका से कैंट तक आने में लोगों की कमर टूट जाती थी और कई घंटे लगते थे। आज स्थिति हो गई कि बनारस की सड़कें चुस्त और दुरुस्त हैं। कम से कम ये कह सकते हैं कि आप गंगा तट से चल करके कैंट तक आइए, कोई यात्री आए, चाहे वो मड़ुआडीह स्टेशन पर भी जाए तो सब सुकून से पहुंच सकता है। बनारस की सड़कों के किनारे बिजली के बहुत पुराने खंभे थे। वो शायद हमको लगता है कि आज़ादी के समय के ही लगे थे, प्रारंभ में लगे थे, हटे नहीं थे। कुछ तो इतने जर्जर हो गए थे कि जंग लग करके कि वो गिर रहे थे आए दिन, वो भी दुर्घटना ग्रस्त करते थे लोगों को। लेकिन आज हमारे यहाँ हेरिटेज पोल लगे हुए हैं जिससे लगता है कि बनारस एक खूबसूरत और अच्छा शहर है, उसकी गरिमा के रूप है। आह्वान मुकाबला किभଳି କରାଯାଇ ପାରିବ ତାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଛି। ଆଜି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ରାସ୍ତାକୁ ଫେରୁଛୁ। ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ 100 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ଦେଶର ବିକାଶକୁ ନୂତନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। 25 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ସହ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାବେଶୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବ। एक जज्बा, एक पैशन, हम सब इंस्पायर होते हैं। नए नए इनिशिएटिव्स, सिर्फ इनिशिएटिव ही नहीं, इम्प्लीमेंटेशन में, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस में हर एक सेक्टर को हम देखें, वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इकोलॉजी हो और इकोनॉमी हो, तो बैलेंस है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कैरेक्टर बिल्डिंग हो, ये पूरे देश में पिछले 20 सालों में हर भारतीय के मन में, युवाओं के मन में एक नई आश जगी है। विगत वर्षगुड़िक स्कूल कॉलेज उन्नत शिक्षा प्रदान करने लगी जो काम आरंभ कर 2020 रे आमूलचूल परिवर्तन सहित आगक बढ़ाइबा लगी निष्पत्ति नियागला। वर्ष 2020 रे शिक्षा क्षेत्र में एपरी प्रयास करा जायतिला जार परिणाम आगामी वर्षगुड़िक देखा मिलिबो। देशर नुआ शिक्षा नीति लागू करागला। गुजरातर मुख्यमंत्री थिबा समय शिक्षक मानकर गुणवत्ता बढ़ाइबा प्रति विशेष ध्यान दिया जायतिला। नुआ शिक्षा नीति रे मध्य शिक्षक मानकर गुणवत्ता बढ़ाइबा एवं सेमानकर प्रशिक्षण उपरे विशेष जोर दिया जाउछि। एहा सहित शिक्षा नीति रे प्रजुक्तिर अधिक उपयोग करबा उपरे प्रधानमंत्री मोदी गुरुत्व आरोप करिसेंति। 2020 में उनके विचारों पर आधारित एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई
मुझे याद पड़ता है जून 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री जी ने संसद को संबोधित किया था और शिक्षा की एक दृष्टि दी थी। ये कहा था कि वो गरीब जो गांव में है, जो पिछड़ गया, जिसे शिक्षा नहीं पहुंची, जिसके पास एक अच्छा शिक्षक नहीं है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और फिर उन्होंने जवाब दिया था, क्या हम तकनीक के माध्यम से उन तक नहीं पहुंच सकते हैं? ये हुआ है, स्वयं और स्वयं प्रभा के माध्यम से हम वहां तक पहुंचे। एपरी शिक्षानीति छात्र छात्री को व्यापक सुजोग देवा सहित पारंपरिक ज्ञान मध्य वृद्धि करिथाए। छात्र छात्री को मानवीय एवं विज्ञान विषय एक संगे चयन करने विकल्प निज भाषा रे उच्च शिक्षा हासिल करने सुजोग एथिरे प्रदान करा जायछि। भारत विश्व नेतृत्व नहीं विश्वगुरु हेउ से दिगरे नुआ शिक्षा नीति एक आधार प्रदान करिछि। शिक्षा में तकनीकी ज्ञान की बहुलता होनी चाहिए, शिक्षा में सर्वांगीण विकास को महत्व मिलना चाहिए और हमारा नागरिक वैश्विक नागरिक भी बन सके, उसमें जन कल्याण का बोध भी हो, ऐसे बोध का सृजन यह शिक्षा नीति करती है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी सर्वांगीण विकास के ऊपर बहुत जोर डाला गया है और यह शिक्षा नीति सर्वांगीण विकास के लिए स्कूली शिक्षा के माध्यम से हायर एजुकेशन तक प्रत्येक स्तर पर वह व्यवस्था करती है। पहले हमारे सिस्टम में होता था, काफ़ी थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया होता था एंड फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती थी इन जनरल। तो अभी के पॉलिसी में जो चेंज आया है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है, स्पेशली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या फिर अगर अब देखा जाए तो इवन सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड का जो भी है, जहाँ पे रिसर्च बेस को ज़्यादा इंकरेज किया गया है एंड ये सारी चीज़ें इनोवेशन के लिए ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। एंड ये हमें कैसे हेल्प होगी, हमारे जनरेशन को और आने वाले जनरेशन को भी ये फ्यूचर में काफ़ी हेल्प होगी, बिकॉज इससे जो इनोवेटर्स है, स्पेशली जो स्टार्टअप्स में जाना चाहते हैं, उसको भी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। प्रथमे गुजरात एवं परे सारा देश में डिजिटल क्रांति आसीथिबा आमे समस्ते देखिछु। गुजरातर सुदूरवर्ती गाँव में डिजिटल कनेक्टिविटी हो किंबा पुणी देशर दूरवर्ती इलाका 4G कनेक्टिविटी आज अंडमान निकोबर पोर्ट ब्लेयर द्वीपर मध्य जाई पहुंची पारिछि। फल सेठाकु जाउथुवा पर्यटक मानक सहित स्थानीय लोक मानकु बेस फायदा मिली पारिछि। पोर्ट ब्लेयर तो बहुत अच्छा, कनेक्टिविटी की तो प्रॉब्लम है ही नहीं। चेन्नई से आ रही हूँ, मैं पहली बार आ रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है यह जगह और मेरा बच्चों तो बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ। हम वहाँ पर हमने जो सर्च किया था उसमें देखा था कि कनेक्टिविटी का बड़ा इशू रहता है। ठीक है, BSNL लेकर जाना पड़ेगा, बट नेट नूट कोई इशू नहीं है। डिजिटल क्रांति सहित विगत किछि वर्ष धरी दुर्नीतिर मूलोत्पाटन दिगरे ऐतिहासिक पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। कोटी कोटी गरीब मानकर बैंक खाता खोली पारिछि। एबे सेही खातारे विभिन्न सरकारी योजना बाबद टंका सीधा सड़क पहुंची पारुछि। केन्द्ररू जाउथुवा गोटिए गोटिए पैसा सीधा सड़क हिताधिकारी बैंक खाते पहुंची पारुछि। नुआ नुआ प्रजुक्ति आपणाई किभଳି भाव लोकमानकर जीवन स्तर उन्नति अणा जाई पारिबो से दिगरे विगत किछि वर्ष हेबो ऐतिहासिक पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। भारत में पिछले 6-7 वर्षों में शहरी क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन टेक्नोलॉजी से आया है। देश के 70 से ज्यादा शहरों में आज जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर चल रहे हैं, उसका आधार टेक्नोलॉजी ही है। आज देश के शहरों में CCTV कैमरों का जो नेटवर्क बिछ रहा है, टेक्नोलॉजी ही उसे मजबूत कर रही है। देश के 75 शहरों में जो 30,000 से ज्यादा आधुनिक CCTV कैमरे लगे हैं, उनकी वजह से गुनहगारों को 100 बार सोचना पड़ता है। आज भारत द्रुत गति में $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था दिगरे संपूर्ण रोडमैप प्रस्तुत करी आगक बढ़ुछि। विभिन्न क्षेत्र में प्रोत्साहन आधारित योजना लागू करा जायछि। आज भारत मोबाइल समेत विभिन्न इलेक्ट्रोनिक उत्पादन विश्व उत्पादन केंद्र भाव उभा होइछि। तब के चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में
वाइब्रेंट गुजरात का जन्म हुआ। ये साल था 2002 और उसमें मुझे याद है कि हम लोग ने ताज होटल में नरेंद्र भाई ने एक मीटिंग बुलाई थी। वहाँ 8 से 10 इंडस्ट्रियलिस्ट को इकट्ठा किया था और ये उनका प्रस्ताव रहा था कि एक गुजरात का जो एक पहचान है वो विश्व भर में जाए। तो उसके लिए मेड इन गुजरात के लिए उन्होंने एक लोगो भी सजेस्ट किया था कि एक लायन का लोगो हो और हर एक अच्छा प्रोडक्ट जो गुजरात से जाए उसके ऊपर मेड इन गुजरात के साथ वो लायन का लोगो भी आवे। धीरे धीरे 1 साल 2 साल के बाद हमने देखा कि इनका जो स्कोप था, जो साइज़ थी और जिस तरह के हाई लीडिंग पॉलिटिशियंस, ग्लोबल लीडर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, मल्टीनेशनल कंपनीज, इन्वेस्टर्स, थॉट लीडर्स, ये सब जो इकट्ठे हुए और सबकी पहचान बनाई और गुजरात के बारे में जो हमारा जो ड्रीम था, जो नरेंद्र भाई का खर पर्सनल मिशन था कि गुजरात को एक विश्व में उसकी पहचान बनाने में हम लोग कामयाब और बहुत बड़ी तरह से सफल रहे हैं। केवल आर्थिक विकास प्रधानमंत्री मोदी सर्वदा समाजर परंपरा को समृद्ध करने लगी प्रयास करी आसुछन्ति। से स्थानीय उत्सव गुड़ को बड़ आकार रे आयोजन करी देश और दुनियार ध्यान आकर्षण करने लगी चाहूछन्ति। गुजरात कच्छ रे होतबा रणोत्सव यार उदाहरण। आज सारा विश्व पई कच्छ रणोत्सव आकर्षण केंद्र पलटिछि। जो एरिया है काश तो 2005 के पहले किसी को मालूम भी नहीं था। एक डेसर्ट है, हार्श एरिया था, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, पीने के लिए पानी की भी तकलीफ था। वो एरिया में बन्नी एरिया बोलते हैं। बन्नी एरिया में करीबन 47 गांव में वहाँ का लोगों मैक्सिमम माइनॉरिटी का लोग थे। सोशली बैकवर्ड लोग भी वहाँ रहते थे। जो एरिया एक वाइट डेसर्ट जो नमक साल्ट प्लेन कहते हैं, उसको कैसे जो विजन में कन्वर्ट करके ट्रांसफॉर्म किया है, ये सिर्फ आदरणीय प्राइम मिनिस्टर को उनका विजन का एक संपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन है। एसहित गुजरात नवरात्रि समय होता आयोजन हो कि मकर संक्रांति समय गुड़गुड़ा पर्व जेपरी भव्य आकार रे एसबू पर्वर आयोजन करा ताहा गुरुत्वपूर्ण परंपरा एवं कार्यक्रम को आगू नेबा लगी प्रधानमंत्री मोदी दृष्टिकोण को दर्शाई थाए। नरेंद्र भाई जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने एक अलग ही तरीके से गरबा को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। कहा वाइब्रेंट नवरात्रि, 9 दिन का ऐसा सेलिब्रेशन। गुजरात वैसे तो उत्सव का शहर, उत्सव का देश, गुजरात हमारा राज्य है। उस उत्सव के राज्य को दिया एक अलग ही तोहफा, यानी वाइब्रेंट नवरात्रि। वाइब्रेंट नवरात्रि लोगों के लिए पहले क्या था कि छोटी छोटे सोसाइटीज, फ्लैट, वहां पर होते थे गरबे, वो छोटे स्केल में होते। उन्होंने एक अलग सपना देखा और उन्होंने कहा वाइब्रेंट नवरात्रि करेंगे बड़े स्केल पर, लोग भी देखते रहेंगे कि गरबा क्या है। और एक अलग उनकी दूरंदेशी थी कि ये त्योहार जो है वो विश्व को अलग तरीके से देखने मिलेगी कि ये जो त्योहार की शान क्या है। आमे एक विश्व महाशक्ति भावे उभा होउछु। युवा शक्ति एवं दूरदर्शी सक्षम नेतृत्व आमर सामर्थ्य। विश्वर सबुठु बड़ गणतंत्र यही वार्ता देउछि जे भारतर 130 कोटी जनसाधारण जेकोसी उच्चता को छुईबा लगी सक्षम, जेकोसी आह्वान मुकाबला करने को समर्थ। यस, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। यस, डेमोक्रेसी हैज डिलीवर्ड।
विगत 20 वर्ष पूर्व गुजरात रे एवं परे देश रे सुशासन एपरी कहानी रचना करा जायछि जहाँ भारत को आत्मविश्वास रे परिपूर्ण कर दैछि। भारत निज हृत गौरव को फेरी पाइछि, एबे सारा विश्व पे उदाहरण पलटिछि। देशर सक्षम एवं दूरदर्शी नेतृत्व समस्त को साथी नहीं सभी स्वप्न रे डेणा जोड़ी पारिबो, सर्वोत्तम ढंग से आह्वान मुकाबला करि पारिबो एवं एक स्वर्णिम भविष्यत निर्माण मध्य करि पारिबो।